जय श्री राम। दोस्तों, किसी के साथ में कितनी भी अच्छाई कर दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन गलती से भी, भूल से भी अगर आपने एक गलती कर दी तो उस गलती का पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा दुनिया के सामने बताया जाएगा। दोस्तों, जो भी करो जीवन में सोच समझ के करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि 2026। मैंने लिखा है, क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान? क्या 2026 में आर्थिक तंगी से जो चिंता है दूर होगी? इसी पर बात करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि जिसके स्वामी शनिदेव, और कुंभ राशि के लोगों को शनिदेव की 7.5 चल रही है। कब से चल रही है? जनवरी 2020 से चल रही है। कुंभ राशि के लोगों, सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन यह ना सोचें कि आपकी राशि के स्वामी होने के कारण आपको सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। कर्मों के अनुसार फलों का लेखा जोखा करने वाले देव हैं। राशि के स्वामी होना अलग बात है, आपके कर्मों का लेखा जोखा होना अलग बात है। और उसी के अनुसार शनिदेव आपको अच्छा या बुरा फल देने का काम करते हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेके मीन राशि तक, यानी सभी राशियों का, 12 राशियों का 2026 का वर्षफल तैयार किया है, जिसमें सभी विषयों पर, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे रिश्तों का मामला हो, या जायदाद से संबंधित हो, या संतान वाला मामला हो, शेयर मार्केट हो, या ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले हो, व्यापार और दाम्पत्य जीवन हो, कर्म और कैरियर और भाग्य हो, या अप्रत्याशित खर्चे और बीमारी, सबके बारे में पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है। जिन लोगों को 2026 का अपना विशेष जानना है, वह लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इसका लिंक ले सकते हैं, और वहां से मेरे 2026 का वर्षफल की 262 रुपये कीमत रखी है, वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार परचेज कर सकते हैं। आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। तो सवाल यह है कि आर्थिक स्थिति किस कारण से कमजोर या चिंताजनक बनी हुई है? एक ऐसा सवाल है जिसको समझना, जिसको जानना कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसकी जड़ कहां है? तकलीफ कहां से पैदा हुई? दोस्तों, मैंने इसको अगस्त 2017 से, या यह भी बोल सकता हूं 2018 से देखा है। और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि कुंभ राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण होने के कारण इन सबसे मानसिक तनाव के साथ साथ
आर्थिक परेशानियों का सामना करने के कारण बहुत बड़ी तकलीफ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। यह समय कब से चालू हुआ? अगस्त 2017 से। यह समय कब तक रहा? मार्च 2019 तक। तो इसमें और क्या क्या देखना पड़ा? दोस्तों, इस समय में आपके नौकरी का क्षेत्र हो या राजनीति का, सब में बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर राहुदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही थी और मंगलदेव का घर है। मंगलदेव और राहुदेव आपस में शत्रु हैं, जिसके कारण एक दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण इस समय में अगस्त 2017 के बाद से लेकर मार्च 2019 तक के समय में कुंभ राशि के लोगों को कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी एवं राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। जो लोग नौकरी कर रहे थे उन लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ। कैसी तकलीफ? काम का दबाव, काम का तनाव, बॉस लोगों से संबंध ठीक ना होना, साथ में काम करने वाले लोग परेशान करना, राजनीति करना, आपको वैल्यू कम करने का या आपको नीचा दिखाने जैसी हरकतों जैसा काम करना, और ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह, ऐसी तकलीफें। और कुछ ऐसा भी था कि दूसरी परेशानियों के कारण भी आपका कर्म और कैरियर या नौकरी एवं सरकारी नौकरी में मन नहीं लग रहा था और बार बार मन कर रहा था कि मेरी वैल्यू कम है, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, पैसा चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, स्थान परिवर्तन कर लें। ऐसी स्थितियां बार बार मानस बना रही थी, मन कर रहा था, उधर मन जा रहा था, जिसके कारण भी अस्थिरता जैसी स्थितियां इस समय में बहुत तकलीफ वाली महसूस कराने के संकेतों का सामना करना ही पड़ा। और इस समय में जो लोग राजनीति कर रहे थे उनको भी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। इस समय में बहुत सारे लोगों के सरकारी काम अटकने के कारण नुकसान जैसी स्थिति का सामना करना ही पड़ा। पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर और पिता के व्यापार में हानि जैसी स्थिति का सामना करना ही पड़ा। इतना ही नहीं, अप्रत्याशित खर्चों में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि 12वां भाव खर्च और विदेश का होता है। 12वें भाव में केतुदेव का विराजमान होना, राहुदेव की दृष्टि पड़ना, जो लोग विदेश में रहते थे उन लोगों को व्यापार कर रहे, नौकरी कर रहे या शिक्षा ग्रहण कर रहे, बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। जो लोग देश विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे या एक राज्य से दूसरे राज्य की या कैसी भी यात्रा करना चाह रहे थे, उनका पैसा भी खराब हुआ और परेशानी का सामना भी किया। और अप्रत्याशित खर्चे मतलब खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया, जिसके कारण भी मानसिक तनाव और पैसा दोनों का खर्च करना पड़ा। और बहुत सारे लोगों को तो बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाने जैसी अवस्था का सामना करना पड़ रहा था। उसमें भी तो पैसा लगा मेरे भाइयों, पैसा भी लगता है, व्यवस्था भी खराब होती है। और नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से, देवगुरु बृहस्पति का घर होने से, देवगुरु बृहस्पति राहुदेव के शत्रु होने से दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया, जिसके कारण धन की आवक में कमी हो गई, संचय धन खर्च होने जैसी स्थितियां पैदा हो गई, कुटुंब और परिवार के लोगों में मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियां पैदा हो गई, और रिश्तों में एक दूरी जैसी स्थिति, रिश्तों में तनाव जैसी स्थिति के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी उत्पन्न हो गए।
बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें भी आरंभ हो गई। और 2020 से आपको, यह सब तो मार्च 2019 तक रहा, लेकिन जनवरी 2020 से शनिदेव की साढ़े सती आरंभ होने के कारण शनिदेव की साढ़े सती का प्रभाव भी बहुत खराब और खतरनाक रहने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। ऐसा क्या हुआ? शनिदेव यहां पर बैठ करके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी, जो अभी कुछ ही देर पहले समझाया। धन की आवक, यहां पे दृष्टि पड़ रही थी तीसरी, धन की आवक कमजोर कर दी, संचय धन खर्च कराने के सिस्टम चालू कर दिए, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब और कमजोर कर दिए, पैतृक संपत्ति का विवाद कर दिया, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। कुंभ राशि के लोगों, एक बात पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो में दम लगता है तो कमेंट्स तो दिया करो दोस्तों, कमेंट्स तो कम से कम थोड़ा मेरा हौसला तो बढ़ाया करो। तो मैं यह पूछना चाहता हूं, सोच के जवाब दें, जनवरी 2020 से ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और जून 2025 तक सामना करना ही पड़ा। अगर यह बात सही है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो ऐसी स्थितियों के कारण यहां पर जनवरी 2020 से कुंभ राशि के लोगों को बहुत एक तकलीफ वाली स्थिति तो बनी, लेकिन पैसा भी खर्च हुआ। फिर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कहां से? साले उलझे पड़े रहते हैं, एक से निकलते नहीं है, दूसरा तैयार है, दूसरे से निकलने की सोचते हैं, उसके पहले तीसरा तैयार है, चला जाए इधर कर खर्चा, फिर पैसा बढ़ेगा कहां से? इतना ही नहीं, जो स्थिति बनी उसके कारण भाग्य का भी साथ मिलना बंद हो गया। और यह सब कुछ चालू ही था, लेकिन एक नई तकलीफ पैदा हो गई। कैसी तकलीफ? अप्रैल 2022 से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहुदेव पधार गए। राहुदेव मंगलदेव के घर में, और मंगलदेव के और राहुदेव के शत्रुता है, एक दूसरे के शत्रु हैं, जिसके कारण यहां पर अपने छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमी या दूरियां जैसी स्थिति या मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। हौसले कमजोर हो गए, साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर अपने शत्रु सूर्य के घर पर पड़ने के कारण, और सूर्यदेव के शत्रु हैं राहुदेव। पंचम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि के शत्रु हैं राहुदेव, जिससे क्या होता है? जिससे दृष्टिग्रहण दोष हो गया। तो यहीं से आपका व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी के संबंधों में बहुत बड़ी तकलीफ जैसे सिम्टम्स पैदा करके मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि कर दी। कारण कुछ भी बनो, कुछ भी क्यों बनो, क्योंकि राहुदेव कारण बनाते हैं, तो कारण कुछ भी बनो, लेकिन कारण के कारण, ऐसा कारण बनने के कारण व्यापार में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करने जैसी स्थितियों का संकेत देखने को मिल रहा। दाम्पत्य जीवन का भाव भी यही है। तो दाम्पत्य जीवन में कुंभ राशि के लोगों को अप्रैल 2022 के बाद से ही दाम्पत्य जीवन में व्यवधान के संकेत, दाम्पत्य जीवन के कारण मानसिक तनाव, बहुत सारे लोगों के तो दाम्पत्य जीवन के कारण कलह जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया।
बहुत सारे लोगों के विवाह शादी संबंध में तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स बना दिया। बहुत सारे लोगों का जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर और खराब करके पैसा खर्च कराने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। बहुत सारे लोगों के तनाव और तकरार पैदा करके, रिश्तों में दूरियां करके, एक दूसरे से दूरी बना करके कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। तो क्या अप्रैल 2022 से ऐसा हो गया? ना, तो यह सिस्टम 12 अप्रैल 2022 से चालू हुआ और 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक इसको रावदेव और केतुदेव ने बना के रखा। तो क्या उसके बाद ठीक हो गया? यही बात बताने जा रहा हूं। तो यहां पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इस भाव की स्थितियां अप्रैल 2022 के बाद आज तक सुधरने का सिस्टम नहीं बन पाया। तो 2022 के बाद में इसमें सुधार हुआ ही नहीं हुआ। 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 भी ऐसी ही स्थिति के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इस भाव की स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण और 7.5 का प्रभाव होने के कारण भाग्य ने भी आपका साथ देना कम कर दिया या छोड़ दिया, या भाग्य का जिस प्रकार से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और नवम दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ के एकादश भाव में पड़ने के कारण लाभ में कमी करना, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब और कमजोर करने का सिम्टम्स बना दिया। इतना ही नहीं, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि तो लगातार थी। अप्रत्याशित खर्च आने, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल वाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियां लगातार थी। लेकिन जो लोग विदेश में थे, व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनको भी तकलीफें, यात्राओं से तकलीफें। इतना ही नहीं, आपके परिवार में भी स्थितियां तनावपूर्ण बनाने का, परिवार का माहौल थोड़ा ठीक नहीं होने का, जायदाद के अवसरों में तकलीफ होने का और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिला। सप्तम दृष्टि केतुदेव की यहां पर पड़ने से ऋण रोग शत्रु तो आ ही रहा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी पैदा करने के या इन पे पैसे खर्च कराने के और ससुराल पक्ष से संबंधों में थोड़ा दूरी लाने के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे थे। यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा, लेकिन इसके पहले शनिदेव ने स्थान परिवर्तन कर लिया। कब? जनवरी 2023 में। क्या किया? शनिदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में अपनी ही राशि में सस नामक राजयोग बनाकर बैठ गए। कितना अच्छा लगा सस नामक राजयोग सुन करके। दोस्तों, कुछ नहीं है, ग्रह की चाल का खेल है। यहां पर बैठ करके राजयोग तो बना दिया, लेकिन सुख कहां दिया? राजयोग में तो सुख मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं दिया? क्योंकि सुख वाली पोजीशन ही नहीं। एक जगह थोड़ा ठीक करते हैं तो बाकी 3 जगह निपटा देते हैं ना। कैसे? तो यहां पर बैठ करके सस नामक राजयोग तो बन गया। जो मानसिक तनाव में वृद्धि थी उसमें कमी भी हुई, लेकिन दूसरी तकलीफें ज्यादा होने से मानसिक तनाव तो जहां था वहीं रह गया ना। कैसे? रिश्ते नाते, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में बहुत बड़ी कड़वाहट, दूरियां बन गई, हौसले कमजोर हो गए। और सबसे बड़ी बात है, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर, सूर्यदेव के घर पर, सूर्यदेव और शनिदेव दोनों पिता पुत्र हैं, और शनिदेव के इस भाव पर दृष्टि पड़ने से इस भाव की स्थितियों को, व्यापार हो या दाम्पत्य जीवन हो या विवाह शादी संबंध के योग हो, सब में व्यवधान करके मानसिक तनाव में वृद्धि कर दी। सबके कारण धन खर्च करने का सिम्टम्स बना दिया। दोस्तों, याद कीजिए, क्या कुंभ राशि के लोग अपने व्यापार से संतुष्ट हैं? क्या कुंभ राशि के लोग, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहतर है?
क्या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बढ़िया है? तसल्ली से सोच के जवाब दे। जो मैंने टाइम बोला वो आपने सुना है। और यहां पर ऐसी स्थिति शनिदेव के कारण पैदा कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, इनकी दशम दृष्टि कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से यहां के हालात खराब और कमजोर कर दिए। जो लोग नौकरी लगना चाहते थे उनको नौकरी मिलने में तकलीफें हो गई। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में थे उनको भी मानसिक तनाव बढ़ गया। कैसा तनाव? नौकरी का माहौल ठीक ना होना, काम का दबाव, काम का तनाव, बॉस लोगों से संबंध कमजोर, साथ में काम करने वाले लोग परेशान करते, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह। और बार बार ऐसा लग रहा था सारी नौकरी ना चल जाए, कभी भी नौकरी जा सकती है ऐसा लग रहा था। दूसरी नौकरी भी ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोगों ने नौकरी भी बदली, वहां पे भी तकलीफें। कुछ लोगों के हौसले काम ना कर पाए, इसलिए जैसा चल रहा था। लेकिन यहां रहे या वहां रहे या नौकरी छोड़ के व्यापार किया, सब में तकलीफों का ही सामना किया, सुख नहीं मिला। तो यही हालात राजनीति वालों के लिए, और यही हालात जिनके सरकारी काम अटके हुए थे उनको भोगना पड़ा। और पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता के व्यापार में भी नुकसान वाली पोजीशन का सामना करना ही पड़ा, करना ही पड़ा। तो फिर शनिदेव ने सुख कहां दिया? भाई सुख की बात नहीं, 7.5 में सुख नहीं मिलता है। 7.5 में कभी भी सुख, चाहे चौथी डैया हो, चाहे अष्टम डैया हो या 7.5, सुख वाली बात नहीं होती है। और अक्टूबर 2023 के बाद राहुदेव ने भी एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण बहुत कुछ खराब करने का सिम्टम्स पैदा कर दिया। ऐसा क्या किया? राहुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में चले गए, जिसे दृष्टि चांडाल दोष बन गया। धन की आवक खराब या कमजोर, या धन की आवक के कारण चिंता, संचय धन खर्च करवा दिया। और धन की आवश्यकता है तो व्यवस्था करके खर्च करना पड़ता, लेकिन खर्च तो करना ही पड़ता। राहुदेव आ गए तो करना ही पड़ेगा। उधर 7.5, इधर राहुदेव का प्रभाव। इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे कुंभ राशि के लोग कर्जदार हो गए। कब से? 2020 से। बहुत सारे लोग तो 2018 से कर्जदार हो गए। तो कर्ज जैसी स्थिति, यानी धन की आवक कम, संचय धन खर्च, व्यवस्था करके खर्च करो। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद करके दूरियां बढ़ा दी। पैतृक संपत्ति का विवाद कर दिया। तो फिर धन बढ़ेगा कहां से? और सबसे बड़ी बात जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से, चंद्रदेव का घर होने से, राहुदेव चंद्रमा के शत्रु होने से, छठा भाव ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामलों का होने से, इन सब के कारण षड्यंत्र का शिकार किया आप लोगों को, जिसके कारण आज भी कुंभ राशि के लोग बहुत पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति का निर्माण किया। सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से रोगों के कारण परेशानियों का सामना करा दिया। ससुराल पक्ष से भी बहुत सारे लोगों के संबंध खराब और कमजोर कर दिए। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर दिया। वैज्ञानिक लोग हैं, अनुसंधान का काम करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन लोगों को भी खराब कर दिया। और राहुदेव ने भी आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में यहां दृष्टि डाल करके, देखिए शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही थी, यहां बैठे थे, और राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही थी। तो शनिदेव की दशम दृष्टि और राहुदेव की नवम दृष्टि के कारण नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान किया। दोस्तों बहुत सारे लोग तो इस समय को याद रखेंगे, ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और वही बात बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं, तो तकलीफों का सामना करना ही पड़ा। पिता से भी संबंध खराब हो गए, पिता की सेहत भी खराब हो गई, पिता के व्यापार में भी नुकसान हो गया। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है। इतना ही नहीं, अप्रत्याशित खर्चों में केतुदेव वृद्धि कर रहे थे, धन की आवक में कमी कर रहे थे, और जमीन जायदाद और परिवार के मामले में भी बहुत बड़ा दखल करके मानसिक तनाव दे रहे थे। माता से संबंध कमजोर थे, माता की सेहत कमजोर थी,
वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफें, लेकिन सबसे बड़ी बात है परिवार में जो माहौल खुशी का होना चाहिए उसको गड़बड़ा दिया। और ये सब कुछ रावदेव और केतुदेव ने तो 18 मई 2025 तक बना के रखा, लेकिन शनिदेव भी 29 मार्च 2025 को कुंडली के तीसरे भाव में साढ़े सती के अंतिम चरण में चले गए। दोस्तों साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है, 4 जून 2027 तक यह साढ़े सती का अंतिम चरण चलेगा। और शनिदेव कहां बैठे हैं? शनिदेव ऐसी जगह बैठे हैं, कहां? अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में, धन के भाव में। क्या करेंगे? धन की आवक में अवरोध पैदा करते हैं, संचय धन खर्च करवाते हैं, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते खराब और कमजोर करते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद को बढ़ाते हैं, विवाद तो है ही उसको और बढ़ावा देते हैं, सुलझने नहीं देते हैं। तो पैतृक संपत्ति को विवाद से भी तकलीफें, और बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफों जैसी स्थिति का सामना कराने के संकेत देखने को मिलते हैं, संकेत देखने को मिलते हैं। तो फिर शनिदेव का प्रभाव ऐसे ही रहेगा। कब तक रहेगा? 4 जून 2027 तक। उसके बाद शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। लेकिन जो मानसिक तनाव है वो बराबर बना हुआ है। क्यों है? क्योंकि लगन में राहुदेव बैठे हैं, और अभी 1 महीने के लिए तो बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, या ये बोल सकता हूं कि 10 मई 2026 तक तो बहुत ज्यादा तनाव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे सूर्यदेव भी आके बैठ गए, राहुदेव तो बैठे ही हैं, सूर्यदेव भी आके बैठ गए। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन राहुदेव भी अपने आप में कलयुग के राजा हैं, और सूर्यदेव के साथ में आते ही ग्रहण दोष हो गया, और बेटे तो लगन में है, तो आपको मानसिक तनाव तो आना ही है ना भाई। और कुछ ही दिनों में यहां मंगलदेव आ जाएंगे तो अंगारक दोष और हो जाएगा, तो ये तो मामला ठीक नहीं है। तो मानसिक तनाव में बहुत बड़ी तकलीफ है। ये मानसिक तनाव कब से है दोस्तों? 2020 से। ये अभी ठीक होने का नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। तो मानसिक तनाव के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो वृद्धि चाहते हैं वो नहीं है, सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, बार बार झुंझलाहट आती है क्या करें क्या ना करें। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध। इनके कारण कुंभ राशि के लोगों में कहीं ना कहीं बेचैनी है, कहीं ना कहीं मन में तड़प है, कसक है, परेशानी है। कहें तो किसको कहें? यह बात ना तो कहा जाए और ना सहा जाए, लेकिन चल रही है, बस सबकी चल रही है। यही स्थिति बहुत परेशान कर रही है, और इस स्थिति के कारण तनाव कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। तो थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं जानता हूं कि 2022-23 में संतान के कारण बहुत बड़ी तकलीफें पैदा हुई। अप्रैल 2022 के बाद जो संतान के कारण तकलीफें हुई, 2022, 2023, 2024, 2025 की फरवरी तक उन तकलीफों से बहुत बड़ा परेशानी हुआ, और नुकसान भी हुआ, और पैसा भी खर्च हुआ। वो तकलीफें तो बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ एक ऐसा मोड़ आया कि तकलीफें बहुत सारे लोगों की तो दूर हो गई, बहुत सारे लोगों की दूर होने के कंगार पे हो भी रही है और होगी। उस बात की चिंता ना करें, केवल और केवल विशेष ध्यान रखना है इस भाव के कारण, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी सिम्टम्स चल रहे हैं जिसके कारण जनवरी 2026 से कुंभ राशि के लोगों को, ध्यान से सुनना, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति के कारण
तनाव के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जहां तक हो सके इनसे बचने का, बचकर रहने का प्रयास करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो पूरी फरवरी इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, वर्तमान समय में उन लोगों को विदेश से बहुत बड़ा लाभ है। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लाभ है। जो लोग विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुछ यात्राओं के योग भी बने हुए हैं और उनसे लाभ मिलेगा। और क्या बताऊं, जो आप कहो वो बता दूं। कर्म और कैरियर में स्थितियां बेहतर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या करें? आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव और 7.5 चल रही है, ये साला मामला ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका, देखिए इधर, ये शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मेरे से परचेज करें ना करें, धारण जरूर करें। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से एक बार सिंदूर का चोला करें। रावदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जैसे